ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और इस आदमी ने अपने घर में हर महीने 50,000 रुपए लाता था, तो उस घर में उसकी कीमत थी, उसका मान था। घर का पहला भोजन करने वाला आदमी वो होता था। उसकी खिचड़ी में कम से कम घी मिलता था। और आज उसी घर में जब वो 1,000 रुपए लाता है तो उसे कोई नहीं पूछता है, ना उसका बेटा ना उसकी बीवी। जिंदगी भर हमने काम किए, अपने बेटों को हमने चड्डी बनियान से लेके किताबों तक अपने कोई भी कॉम्प्रोमाइज करके, लोन लेके, उधार लेके उनको बढ़ाया, पढ़ाया। और आज वो बेटा हमसे पूछता है कि तुमने मेरे लिए क्या किया। यह हालत है क्योंकि आप 1,000 रुपए पाते हैं। अगर आप भरपूर पेंशन पाते तो बेटे की हिम्मत नहीं होती पूछने की। आज 1,000 रुपए कमाने वाले बाप को कोई बाप नहीं कहता। हमारी हालत उस झाड़ू जैसी और पोछे जैसी हुई है, जिसे घर तो साफ करवा लिया, उसके बाद में निचोड़ के टांग दिया। वो हालत हमारी है। और हम चाहते हैं कि हम अपनी बची खुची जिंदगी आज से लेके तो अपने मरने तक की जिंदगी हम स्वाभिमान से गुजारें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताएंगे ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधी एक और नया जानकारी, नया अपडेट हम आपको दे देते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताएंगे कमांडर अशोक रावत जी ने जंतर मंतर पर यहाँ पर एक प्रकार की सभा की थी, संबोधित किया था ईपीएस 95 पेंशन धारकों को। तो उन्होंने क्या क्या बातें कही है वह तो आप खुद ही सुन लेना, वीडियो भी बाकी है, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो का दिखाना मेरा यही है कि आपको सभी ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधी सभी जानकारी आपको मिलती रहे, जिसका हर अपडेट जो भी आता है वह मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको देता रहूं। तो आप उनकी जुबानी सुनिए यहाँ पर क्या प्लानिंग इस समय चल रही है ईपीएस 95 पेंशन धारकों। मैं आपको बस यही कहूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना, क्योंकि आपको ऐसे ही अपडेट, ऐसी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए सुनिए कमांडर अशोक रावत जी को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए उन्होंने क्या क्या बोला है, क्या क्या शब्द उनके यहाँ पर निकले हैं। साथ होनी चाहिए उसका जो अनुबंध है, जो संस्कृति बढ़ाता है, उसको तो कट किया आपने। क्या हमारी संस्कृति है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, ये संस्कृति हमारी है। उस संस्कृति को तो आपने जमीन में गाड़ दिया है, क्योंकि बूढ़े लोगों को आपने ऐसा समझा है जैसे कि नाकारे हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं सरकार को बोलता हूँ कि 60 साल के होने के बाद पेंशन का चक्कर मत रखो, जहाज में डालो और डुबो दो। अगर ये बात है तो जब हमने अपनी कर्तृत्व से इस देश को बढ़ाया है और उसके ऊपर अपने पेंशन के लिए अंशदान किया है, सरकार से कोई फुकट मांग रहे हैं क्या हम लोग? सरकार रेवड़िया तो ऐसे बांटती है, तो फिर हमें क्यों नहीं? हमारा जब नंबर आता है तो इनके सत्यनारायण का प्रसाद खत्म क्यों होता है? अब ये सवाल है। अभी उसी के लिए हमने ये आंदोलन छेड़ा है। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सभी के प्रयत्न से, पुरुषार्थ से, पराक्रम से ये आंदोलन बढ़ा है। और मुझे एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील है महेश जिंगानी जी, यही मिले थे। उन्होंने मुझे बुला के यहाँ पे बुलाया और वो यहाँ आए हो रात को। पाटिल साहब भी मेरे साथ थे, सिंह साहब थे। उन्होंने कहा, राउत साहब ये जानते हो आपका आंदोलन दुनिया में सबसे बड़ा वृद्धों का संगठन है दुनिया में। तो मुझे तो मालूम नहीं था, मैंने हाथ जोड़े। आपने जो कर दिखाया है दिल्ली में, बहुगुणा जी के नेतृत्व हमने जो आंदोलन खड़ा किया, वो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद उसकी दखल सरकार ने ली है। उसके बाद 8 तारीख से 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये जंतर मंतर पे जो हम लोग रामलीला ग्राउंड के बाद में बैठे, उसमें भी काफ़ी सांसद आए, सभी पक्ष पार्टी के आए। हम कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं चला रहे, हम एक सामाजिक मूवमेंट चला रहे हैं, एक हमारा हक का पैसा लेने के लिए। हमारे लिए हमारे पेंशनर्स देवता है, देवता स्वरूप है, और बाकी पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल उद्देश्य से हमें कोई लेना देना नहीं है। और आज इतने सांसदों ने बोलने के बाद, आदरणीय हेमा मालिनी जी ने बोलने के बाद, आदरणीय श्रम मंत्री ने हमें बुलाया। मैं था, वीरेंद्र सिंह जी थे और बहुगुणा जी थे। उनके ऑफिस में जब गए तो उन्होंने बोला, आओ अशोक राउत जी, इसका मतलब आपने मेरा नाम जो पहचान कराने का जो आपने जोखिम उठाई है वो वहां तक पहुंच गया है। आइए अशोक राउत जी, मैं बुल्ढाना आ रहा हूँ। बुल्ढाना मतलब जहाँ मैं रहता हूँ
वहाँ अपना 5 सालों से हमारे भाई लोग क्रमिक अनशन में बैठे हैं। दिन रात बारिश हो, धूप हो, ठंड हो, वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आंदोलन में बैठे हैं। डेली रजिस्टर मेंटेन होता है, डेली प्रधानमंत्री जी को निवेदन जाता है। ये सभी तब होता है जब सब वही उस मंडप से, आंदोलन के उस मंडप से, उस कुटिया से, वो हमारे जहाँ यज्ञ हमारी धुनी जल रही है, वहाँ से आज तक कितने लोग मर गए हैं, आंदोलन में से मर गए हैं, बैठते बैठते गए हैं। श्रद्धांजलि दे के हम थकते नहीं हैं। और वहीं से वहाँ सारे स्टेट से लोग आते हैं, एक दिन बैठ के जाते हैं। तमिलनाडु से लोग आए, कर्नाटक से आए, गुजरात से आते हैं, यूपी से आते हैं, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से, सब तरफ से लोग आते हैं, वहाँ बैठते हैं। तो ये इतना बड़ा आंदोलन, और फिर भी अगर आप दखल नहीं लोगे तो हमें तो धिक्कार करना ही पड़ेगा। तो उस दिन उन्होंने कहा मैं बुल्ढाना आ रहा हूँ और आपका काम मैं जल्द से जल्द करा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम श्रम सचिव से मिले, जो आरती आहूजा नाम की मैडम है, उनसे हम मिले और उनको पूरी बात बताई। उन्होंने कहा अब तक मुझे इतनी पूरी जानकारी नहीं थी। मतलब लो, हम झगड़ रहे हैं 8 साल से और इनको आज तक जानकारी नहीं थी। ये हमारी इनसेंसिटिव ब्यूरोक्रेसी है। उन्होंने उसके बाद बोला मैं इसमें इंटरेस्ट लूंगी और तुरंत अगले हफ्ते पहले से पहले आपके लिए मीटिंग लगाऊंगी और ब्यूरोक्रेसी से आपकी पूरी मदद होगी। तो ये बहुत अच्छी बात हुई है। श्रम मंत्री जी ने भी कहा मैं जल्दी से जल्दी काम करूंगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम 2 बार मिले हैं, उन्होंने ये आशीर्वाद दिया है कि मैं आपका प्रधान सेवक हूँ, व्यथित ना हो, मैं आपका काम करूंगा। अब यहाँ पर सभी ने वादे तो कर दिए हैं कि हम पूरा करेंगे, हम पूरा करेंगे। कहने का तात्पर्य ये सभी मंत्रीगण, जैसे कि वित्त मंत्री ने, श्रम मंत्री ने और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे वादा किए हैं ईपीएस 95 पेंशन धारकों से। यहाँ पर कमांडर अशोक रावत जी ने यही बताया है कि सभी ने वादे तो किए हैं, लेकिन अभी ज़मीनी हकीकत या ग्राउंड पर अभी तक कोई भी इसको पूरा नहीं कर रहा है। लेकिन हमें हमारी उम्मीद बरकरार रखनी है, हमें अपना आंदोलन को जारी रखना है और हमें जब तक जीत नहीं मिल जाती, जब तक हमें हमारा पेंशन का हक नहीं मिल जाता, तब तक हम अपना आरक्षण को, जो हमारी उम्मीद है, जो हमारी मांग है, उसको हम कभी भी बंद नहीं करेंगे। तो सुनिए दोस्तों इन्हों की जुबानी। आए तो उन्होंने हमें लगाओ हमारे अनशन मंडप को भेंट देंगे, लेकिन उनका ये होता है कि राजा भेंट देने के लिए अभी तक कुछ नहीं है तो आए नहीं। तो हम जहाँ वो थे उनके प्रोग्राम में जाके मिले, उनको शाल दिया, श्रीफल दिया, हार पहनाने लगे तो बोले मैं हार नहीं लेता हूँ। मैंने बोला नहीं, आप तो जीतते ही आ रहे तो हार कहाँ लेंगे। तो उन्होंने वो हार पकड़ के मेरे गले में डाला, मुझे छाती से लगाया और ये कहा मैं आपका काम करा रहा हूँ। तो हमने कहा सर आप कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दो या कोई रिटर्न में हमें एश्योरेंस दे दो तो हम लोगों को सुकून आए। तो उन्होंने बोला अगर मैं ये करूँगा तो आपके रास्ते बंद हो जाएंगे, मैं ये नहीं करूँगा, इसलिए मैं आपकी मदद करूँगा, आपका काम करूँगा। मतलब कब तक करोगे? तो बोले जल्द से जल्द करूँगा। इसलिए हम लोग वहाँ रुके नहीं, फिर यहाँ आ गए। दिल्ली में अब आप सबकी हमारी जिम्मेदारी बनती है, जितने सांसद है किसी भी पक्ष के हो, उनके पास जाओ, उनको बोलो हमारे लिए समर्थन डिक्लेयर करो। रिपोर्टर को आप रिकॉर्ड कर लो, अगर रिपोर्टर आपके पास नहीं है कि आप बोलो कि ईपीएस 95 को हमारा समर्थन है, इस पेंशन को हमारा समर्थन है, वो क्लिपें आप भेजो, पूरे वायरल करो, आप सेंट्रल कमेटी को भेजो, पूरे देश में विदेश में वायरल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ करनी है। एक तरीके से इसको हम अंग्रेजी में जो अमेरिका में होता है डेमोक्रेसीज में उसको बोलते हैं लॉबिंग। तो हम ये लॉबिंग कर रहे हैं, मतलब हमारे लिए पार्लियामेंट में हम अपने लोग हमारी बात कहने वाले तैयार कर रहे हैं और ये सब आपको हमको मिलके करना है। इसीलिए हम लोग आज कल परसों यहाँ रहेंगे, जब तक पार्लियामेंट बंद नहीं होती हम यही काम करेंगे, लॉबिंग करेंगे, लेकिन हमें जीतने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ हम साथ रहेंगे। अगर सरकार हम पे 19 है तो हम सरकार पे 20 भारी पड़ेंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं। इतनी ही बात कहूँगा। सभी को, आपको यहाँ आप जमा हुए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों यहाँ पर बस आपको यही बताया जा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से यही समझाया जा रहा है कि कमांडर अशोक रावत जी अपना जो भी संगठन है उसको सही से और अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या उम्मीद उन्होंने जो उन्होंने लगा रखी है सरकार से या सभी EPS 95 पेंशन धारकों ने, उन्होंने उम्मीद यहाँ पर या उनकी मांग है वो जल्द कब तक पूरी हो पाएगी यह तो समय ही बता सकता है दोस्तों। लेकिन अगर आपको कुछ इससे संबंधित कोई बातें पता है या फिर आप सोचते हो कि जो ये डिमांड है, जो ये मांग है EPS 95 पेंशन धारकों की, जो वृद्धि से संबंधित EPS 95 पेंशन से संबंधित, तो ये कब तक पूरी होगी, इसको आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना। अगर आपको किसी प्रकार का कोई अनुमान है या कौन सा मंत्री या कौन सा मंत्रीगण या फिर कौन सा जनप्रतिनिधि इस पर जल्द एक्शन लेगा, ये सभी राय आप हमें कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हो, क्योंकि आपके कमेंट्स को देखकर औरों को भी पता लगेगा या फिर हम आपका कमेंट्स पढ़ेंगे तो हमें भी ये जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों कमेंट्स जरूर करना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।